मैं खेद प्रकट करता हूं, ये तो एक वाक्य कहते हैं, ये बात हुई है। मतलब आप खेद नहीं कर बात तो खेद मुझे आपने अनुमति दी है जब मैं कह रहा हूं कि मंत्री की बात से लेकर के अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा खेदजनक है, निश्चित रूप से खेदजनक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनता के लिए आते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय संसदीय मंत्री जी, ये तो नहीं है, आप बताओ। मेरा आपसे अनुरोध है, बात आपने कहाँ प्रकट किया, उसको आप थोड़ा सा उसी शब्दों में कहें, मेरा निवेदन रहेगा। नहीं, आप सुनिए। नहीं, अपने ये जो डायस पे चढ़े वो उसके लिए खेद पर, जो डायस पे चढ़े उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। मैं सदन में खेद व्यक्त कर दूंगा। मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, जो तय हुआ है उसी अनुसार चले। और सभी माननीय सदस्य, पारिक साहब ने वही बात कही, जूली साहब ने कही, मैंने भी वही कही, इसीलिए जो तय हुआ है आप उसी पे कायम रहें। आप इसे करवाइए, उसके बाद में मैं जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। पहले मंत्री बोलेगा, शुरुआत मंत्री से जो कहलूंगा, शुरुआत मंत्री से। आप खेद प्रकट जो माननीय अध्यक्ष की वैश्य में जो तय हुआ है, सभी माननीय सदस्यों ने तय किया है, और स्पेशली पारिक साहब ने जो कहा है, जूली साहब ने जो कहा है कि ये शब्द आपने वहाँ पूर्ण रूप से एग्री किया है, उसमें विड्रॉ होना ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, सदन में अपनी बात कहने से, सदन में किसी की आसन के प्रति सम्मान करने से आदमी छोटा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। आप को जो भी आपका आसन के प्रति जाने में जो रहा है, पारिक साहब जैसा कह रहे हैं, मेरा आपसे समझने, आप कह दें कि मेरे से कोई हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इतनी बात तो ये काम आगे चलेगा, रुकेगा नहीं। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, मेरे रिक्वेस्ट है, जैसा पारिक साहब कह रहे हैं, मान लें ये बात। पक्ष में बात हुई है उसके मुताबिक ये करेंगे, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए पहले जहां से शुरुआत हुई उनके शब्दों, आप सुनिए मेरी बात, ऐसे नाड़ हलाने से नहीं चलता काम। आप मेरी बात सुनिए, मैं चेयर को निवेदन करूंगा कि जब शुरुआत जिससे हुई वो अगर अपनी बात ही कहने को तैयार नहीं है तो मेरे शब्दों का क्या महत्व है? फिर 1.5 लोग कैसे टूटेगा, आप बताइए। आप मंत्री की बात सुनूंगा मैं, मुझे लगेगा कि इन्होंने वास्तव में रियलाइज किया है तो मैं 4 बार कर लूंगा, लेकिन मंत्री रियलाइज नहीं करे और मैं उससे पहले रियलाइज कर लूं, यह संभव नहीं है। मेरा माननीय अध्यक्ष, 1 मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सारे सभी वरिष्ठ सदस्यों के मामले में सब तय हो गया, सबने पूर्ण रूप से एग्री किया, उसके बाद शब्दों का फेरफार करना मुझे जचेगा नहीं जचेगा, ये इस सदन की और वरिष्ठ सदस्यों का अपमान है। ये आप वहीं कहते थे भाई मैं नहीं करूंगा तो जो भी अव्यवस्था होगी। अब वहाँ तय होने के आने के बाद, स्पष्ट रूप से तय होने के आने के बाद, अपने स्वयं के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में तय होने के बाद, और यहाँ पारिक साहब स्वयं कह रहे हैं कि नहीं भाई अपने तय हुआ है, आपके स्वयं कह रहे हैं, जूली साहब स्वयं कह रहे हैं, और उसके बाद इस तरह शब्दों का फेरफार करना मेरे समझ में उचित नहीं है। बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका आभारी हूं कि आपने निलंबित होते हुए भी मुझे बुलाया, और मैं चौथी बार चुन कर गया हूं, तो मैं समझता हूं कि आसन का सम्मान और 1.5 लोग कैसे टूटना चाहिए। लेकिन 1.5 लोग की शुरुआत जब मंत्री से हुई है तो मंत्री अपनी बात कहते, फिर मैं कहूंगा ना, कहां दिक्कत आ रही है? मैं 1.5 लोग, मैं तो ऊपर डायस पे आने पे क्षमा चाह रहा हूँ, खेद जो भी है वो तो विषय को तो अपन चलेंगे, वो तो अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, डेस्क पर मुझे 1 मिनट, मुझे डेस्क पर क्यों आना पड़ा? माननीय मंत्री ने वांछित लोकसभा अध्यक्ष महोदय जस्टिफाई कर रहे हैं, तो यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो मैं सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं। चलो कोई